करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो हम करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो भी क्रिया दिन भर में करते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, जो त्यागते हैं, ददासि यत्, जो देते हैं, यत् तपस्यसि, जो देखते हैं, ये सब मुझे अर्पण कर दो। अच्छा हो बुरा हो, शुभ हो अशुभ हो, इसमें हमारे दिल की प्रामाणिकता है, हमारे अंदर वह आत्मशक्ति बैठी है, वह भगवत शक्ति हमारे अंदर बैठी पूरी सृष्टि में बैठी है, और हमारा जीवन अकेले का नहीं है। हमें बड़ा किया और भरण पोषण करते भी हमारा लालन पालन करते हैं माता पिता, वह भी भगवान का ही एक रूप है। उनको भी किसी ने जन्म दिया, किसी ने भरण पोषण उनका भी किया, यानी सभी का भरण पोषण भगवान करते हैं और सभी का ख्याल भी रखते हैं। हमें हमारा कर्तव्य है कि अगर उसके कारण मिला है तो उसको दे देना चाहिए। तो कोई अगर बोलेंगे हमारे से कुछ अच्छा होगा कुछ गलत होगा तो क्या करेंगे, तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, मुझे अर्पण कर दो। जो भी आप करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, या तो कुछ शुभ करते अशुभ करते, वो सभी मुझे अर्पण कर दो। ऐसा करने वाला वह भक्त होता है। हमारी ऐसी कल्पना है कि भक्त यानी कुछ माला पहना हुआ, जप करता हुआ, गंध लगाता हुआ और भजन करते रहता है, एकांत में बैठता है। तो केवल ये कल्पना भक्त की नहीं है। भक्त यानी जो विभक्त नहीं है। पूजनीय दादाजी बहुत ही सरल भाषा में उसका अर्थ करते हैं। विभक्त यानी जो भगवान से बिछड़ा हुआ नहीं है, जो अलग नहीं है, वह भक्त है। जो भगवान से चिपका हुआ है, भगवान से एक रूप है, वह भक्त है। हमारा पूरा जीवन भगवान से जुड़ा हुआ है और इसलिए हमें जो भी जीवन में करना है वह उसको ही समर्पित कर देना है, क्योंकि उसका ही वो। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। लेकिन हमारा अहंकार, हमारी कुछ ऐसी कचरे वाली जो मन स्थिति होती है, उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, हमारे कारण हो रहा है, और कुछ गलत हुआ तो अरे भगवान ने प्रेरणा दी, भगवान ने किया। ऐसा ही ऐतरेय उपनिषद में, ऐतरेय ब्राह्मण में एक कहानी है। एक ब्राह्मण था, वो बहुत ही अच्छे से काम करता था, वो कार्य करने में कभी कसूर नहीं रखता था। उसकी पूजा, उसका कार्य, उसकी सब जो भी घर दार आंगन, ये सब अच्छा रखता था। उसने घर के सामने एक बगीचा बना दिया, बहुत अच्छा बगीचा बना दिया। उसमें फूल फल, अलग अलग प्रकार के सब्जियां और बहुत ही अच्छा गार्डन बनाया। कोई भी आता तो वो प्रसन्न हो जाता। तो उसको बहुत वो प्यारा भी था, गार्डन भी प्यारा था और उसको कार्य करना भी अच्छा लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक गाय आ गई उसमें
और वो कंपाउंड को लांग कर आ गई। वो बड़ी मस्ती वाली थी गाय, तो उसने भगा दिया पहले दिन, तो दूसरे दिन आ गई, तीसरे दिन आ गए, उसको बहुत क्रोध आ गया। उसने क्या किया, एक लकड़ा ले लिया और फेंक दिया दूर से, उसके मर्म स्थान पर बैठा और वो मर गई। अभी उसका इरादा नहीं था कि मारना, लेकिन अभी क्रोध के इसके आकर के उसने मार दिया और मर गई। लेकिन वो गो हत्या का पाप लग गया, तो उसको लेने के लिए यमराज आ गए, यमदूत आ गए। यमदूत बोले कि चलो आपका समय हो गया। तो ब्राह्मण बोला कि आप कैसे आ गए, मैंने तो बहुत ही पुण्य कर्म किया है, मैंने जिंदगी भर अच्छा ही काम किया है, काम में कभी कसूर नहीं की, तो आप नहीं ले जा सकते मुझे, आप यमदूत है, मुझे तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाना है। तो बोले कि आपने तो गाय मारी। किसने बोला मैंने मारी? मेरे हाथ ने मारी। और हाथ की देवता कौन है? इंद्रदेव है। इंद्र कर्म की देवता है, हाथ की देवता है। तो जो देव बैठा है उसने ही वो मारी, मैंने नहीं मारी। तो यमदूत वापस चले गए। वापस चलने के बाद वो डायरेक्ट गए इंद्र के पास। इंद्रदेव, देवों का देव। उधर जाने के बाद इंद्रदेव को बोली कि ऐसी ऐसी बात है, आपने गाय मारी है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। अभी यमदूत को जिसने मारा उसको लेने के लिए जाना है ना, यमराज बोलता है तो यमदूत को करना पड़ता है। बोले कि अच्छा ठीक है, थोड़ा रुको। फिर वो अतिथि का रूप लेकर वो ब्राह्मण के घर में आ जाता है इंद्र। अभी उधर आने के बाद वो तो अच्छा है, उसका स्वभाव भी अच्छा था। आओ अतिथि देवो भव, हाँ आ जाइए, बैठिए, भोजन करिए, क्या चाहिए आपको और कहाँ से हो? बहुत ही अच्छा है आपका स्वभाव, आपका देह, आपका शरीर बहुत ही अच्छा है, और आप देवतुल्य है, आप हमारे देव है, आपको हम क्या सेवा करें। तो भोजन बीजन करवा लिया, और भोजन करने के बाद वो पत्नी बोलती है ब्राह्मण की कि जरा अपना बगीचा भी दिखाओ, उनको खुश हो जाएंगे। तो ब्राह्मण और वो अतिथि घूमने के लिए गए बगीचा में। बगीचा में घूमने के लिए गए, वो अतिथि बोले कि अरे वाह क्या बगीचा है, कितने अच्छे फूल है, बहुत बड़े बड़े फूल है, गुलाब के, मोगरे के, चमेली के, फल भी कितने अच्छे, नींबू के फल, आम के फल, बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के फूल, बहुत प्रकार की सब्जी, ऐसा बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सुंदर ऐसा बगीचा देखकर अतिथि तो बस खुश हो गए। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छा बनाया है, किसने बनाया, उसको नमस्कार करना चाहिए। बोला कि मैंने मेहनत की, रात दिन मेहनत की, और इसको मेहनत करके उसका घास निकाला, उसमें खाद डाला, पानी दिया, उसमें कुछ दवा जरूरत है तो दवा छिड़की, रात दिन एक भी कचरा आया तो मैं उसको रखा नहीं। बहुत ही स्वच्छ और सुंदर ऐसा बगीचा बनाया। अच्छा आपने बनाया, आपके हाथों ने बनाया, खुद आपने हाथों ने बनाया? हाँ, मेरे हाथ बहुत ही ताकतवर है, मैंने बनाया और बहुत ही सुंदर बनाया, पत्नी साक्षी है मेरी। अच्छा ठीक है, आपने बनाया तो यमदूतों को बुलवा लेगा, आ जाओ भैया ले जाओ इसको। अभी जब गाय को मारा तो इंद्र ने मारा, और बगीचा बनाया तो किसने बनाया? मैंने बनाया, मेरे हाथों ने बनाया। तो जो शुभ कार्य है वह भगवान को समर्पित हम करते हैं तो वह अशुभ कार्य भी ले लेते हैं। शुभ कार्य किया, अच्छा कार्य किया तो हमने किया, और बुरा कार्य किया तो किसने किया? भगवान ने किया, दूसरों ने किया। हमारे अंदर जो भी कार्य करने की क्षमता है उसका उपयोग करते हुए
हमारे अंदर शक्ति होने के कारण, आत्मशक्ति परमात्मा शक्ति होने के कारण हम कर सकते हैं। हम उठते किसके ताकत से उठते, और खाते हैं, खाना पचता है तो किसकी ताकत से पचता है। हम सोते तो किसकी ताकत से सो जाते हैं। हम ऐसा बोलते तो है, लेकिन बोलते हैं कि हम उठते। हाँ, मेरा भी वैसा होता है कि हम करते ऐसा लगता है, लेकिन हमारे अंदर शक्ति, इसको बार बार याद करना। अगर समझो हमें याद नहीं रहा तो फिर से दूसरों को याद दिलाने के लिए बोलना कि मुझे याद दिलाना। तो तुकाराम महाराज क्या बोलते, हेच दान देगा देवा तुझा विसर न भावा। तुझे मैं भूल न जाऊं, तेरी याद आ जाए, तेरी याद कर सको, ऐसा मुझे दान दे दे। हमें भी भगवान ऐसा दान दे दे कि हम आपको याद रखें। हमारा उठना बैठना खाना पीना आपके शक्ति से होता है, और आपके शक्ति से ही हम आगे बढ़ते हैं। हमें खुद ऐसा सोचना चाहिए। धीरे धीरे हमारे जीवन में हम एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान हमारे साथ है, डरने की बात नहीं है। भगवान को बारंबार नमस्कार है।